से वो सारे गाइज बात करेंगे आज पायनेटर क्रिप्टो कॉइन के बारे में और देखने वाले की गाइज पाई के अंदर एक बेहतरीन अपडेट आपके साथ शेयर किया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि आपकी जो टेस्टिंग है और मेननेट है दोनों को स्विच किया जा रहा है। यानी कि टेस्टिंग को गाइज अब मेननेट में स्विच किया जाएगा। और गाइज ये जो अपडेट है वो बहुत ही बेहतरीन अपडेट है जिसके अंदर आप लोग इतने दिन गाइज टेस्टिंग को टेस्ट की तरह देख रहे थे, यानी कि पाई में माइनिंग कर रहे थे। पाई के वॉलेट को गाइज आपके पास 100 पाई कोइन टेस्टिंग के लिए वहाँ पर डाला गया भी था और आपने गाइज ट्रांजेक्शन भी किया होगा उन 100 पाई से। मैंने भी बहुत बार टेस्टिंग की उन कोइंस को यूज किया है किसी ना किसी फ्रेंड को गाइज भेज के। और कहीं ना कहीं यही टेस्टिंग चल रही थी और टेस्टिंग गाइज चल भी रही थी तो हमने कभी मेननेट से टेस्ट नहीं किया है। तो गाइज आज जो है वो स्विचिंग का अपडेट आया है कि आप लोगों का जो टेस्टिंग 2 चल रहा था उसको गाइज मेननेट में स्विच किया जा रहा है धीरे धीरे। और गाइज इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जो फ़ायदा होगा वो होने वाला है गाइज पाई के जो व्यवसाय यानी कि पाई ब्राउज़र के अंदर जो यूज़र थे या जो डेवलपर थे वो गाइज सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे इस चीज़ से। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ जाकर कुछ ना कुछ बायर सेलर करोगे तो वहाँ पर आपको गाइज जब मेननेट से आपके पाई कोइन देने होंगे और गाइज वहाँ पर बहुत बड़ा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइज आज का अपडेट है वो बहुत ही बेहतरीन अपडेट है जो कि गाइज अब नोट जो आपके नोट्स चल रहे थे ना, बहुत सारे यूजर गाइज नोट्स के जरिए भी माइन कर रहे थे पीसी वगैरह से, तो वो भी गाइज बंद होने वाले हैं। यानी कि अभी पाई की माइनिंग है वो सिर्फ मोबाइल से ही चलने वाली है। हो सकता है गाइज वो बंद भी हो जाए और टेस्टिंग और मेननेट का जो बीच का स्विचिंग है वो भी बहुत जल्द कुछ बड़ा अपडेट हमारे साथ शेयर कर सकता है। इन्होंने ये बताया कि हम लोग इसे स्विच के जरिए ऑप्शन देने वाले हैं या बंद भी हो सकता है। कुछ नया और कुछ बेहतरीन करने के लिए पायनेटर कुछ हमेशा से ही गाइज यहाँ पर कुछ न कुछ नई चीज़ें लाता रहता है। यहाँ पर देख सकते हो पाई नोड वर्जन 0.5.0 हैज़ बीन रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर मेजरली ये अपडेट आने वाला है। और गाइज ये अपडेट होगा मेननेट ब्लॉकचेन का। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि मेननेट ब्लॉकचेन का ही अपडेट होगा। द अपडेट होगा ट्रांजेक्शन नोड टू द टेस्टिंग टू ब्लॉकचेन का। और गाइज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डेवलपरों को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी की जाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर नोड जो टेस्टिंग टू ब्लॉकचेन है वो भी होगा। और गाइज मेननेट का जो एक टेस्टिंग चल रहा था वो स्विचिंग के जरिए गाइज जब टेस्टिंग और जो मेननेट ब्लॉकचेन है दोनों को साथ किया जाने वाला है। यानी कि टेस्टिंग से मेननेट की तरफ जाने की कुछ बड़ी रफ्तार यहाँ पर तेज हो सकती है, ठीक है। अब गाइज ये अपडेट मैंने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हो तो फटाफट जाकर जुड़ जाएं। और यहाँ पर गाइज आसान भाषा में दिया हुआ है कि पाई नोड संस्करण 0.5.0 जारी किया गया है जो मेननेट ब्लॉकचेन के लिए नोड तैयार करने वाले का एक प्रमुख अपडेट है। यानी कि जो नोड से माइन कर रहे हो ना उन यूजरों के लिए कुछ बेहतर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर यह बताया गया कि जो मेननेट ब्लॉकचेन के लिए नोड तैयार करना या प्रमुख अपडेट है, यह उद्यन नोड के टेस्टिंग टू ब्लॉकचेन को परिवर्तन करता है। यानी कि टेस्टिंग और टेस्टिंग टू के अंदर यह कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। मेननेट का जो वातावरण है वो हमेशा कितना अनुकूलन रहने वाला है और टेस्टिंग और मेननेट ब्लॉकचेन के बीच स्विचिंग का परीक्षण होने वाला है। यानी कि टेस्टिंग से मेननेट यहाँ पर गाइड स्विच का ऑप्शन दिया जाने वाला है, ठीक है। मूल टेस्टिंग अभी प्रक्रिया रहेगी लेकिन जल्द ही नोड उपयोगकर्ताओं के लिए बंद हो जाएगा। याद रखना अभी ये टेस्टिंग स्टार्ट होगी और टेस्टिंग से मेननेट का जो स्विच वाला ऑप्शन आएगा और ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगा। उसके बाद मूल रूप से टेस्टिंग बंद हो जाएगी और गाइज मेननेट ही चालू रहेगा। यानी कि उसके बाद आप लोग टेस्टिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। मेननेट में जो फाइकोइन है वहीं से आप लोगों को गाइज ट्रांजेक्शन करने होंगे, आप लोग जहां भी यूज करोगे वहां पर, ठीक है। नोड उपयोगकर्ताओं के लिए बंद हो जाएगी। ओरिजिनल टेस्टिंग पायनियरों और पाई ऐप डेवलपरों के लिए सामान्य रूप से वैसे ही काम करेगी जैसे ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रही है। यानी कि जो लोग मोबाइल से माइन कर रहे हैं और जो डेवलपर हैं गाइज वो तो अभी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। उन दोनों के लिए गाइज सामान्य रूप से काम कर रही है और जारी भी है। अभी गाइज सिर्फ और सिर्फ नोड्स जो लोग माइन कर रहे हैं ना नोड के द्वारा उन लोगों के लिए ही ये चीज़ डाली गई है। हो सकता है गाइज धीरे धीरे अगले महीने तक ये चीज़ भी जो पाई माइन कर रहे हैं मोबाइल से उनके लिए भी आ जाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर हो, धीरे धीरे हम ओपन मेननेट की तरफ बढ़ें क्योंकि गाइज ओपन मेननेट बहुत ज़रूरी है।
और जितना जल्दी हो सके ओपन मैरिनेट करो, ताकि गाइज एक यूजर पिछले काफ़ी समय से इसके अंदर माइन कर रहा है, और इसके अलावा गाइज बहुत सारे ऐसे एयरड्रॉप्स हैं जो माइन भी कर रहे हैं और वो ख़त्म भी होते जा रहे हैं, ठीक है, और उनसे प्रॉफिट भी निकल रहा है। लेकिन पाई है गाइज, वो कुछ लंबा और कुछ धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और गाइज अपनी पाई को सुरक्षित रखिए, क्योंकि पाई कॉइन है तभी गाइज हमारे पास पाई का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास पाई कॉइन ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास गाइज पाई का कोई भी प्रॉफिट नहीं रहने वाला है, ठीक है। आप लोग लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो गाइज उसकी डिटेल दी होगी, पाई नोड वर्जन 0.50 यहाँ पर दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है प्रेफरेंस कर रहा है नोड्स को और मेननेट ब्लॉकचेन को लेकर, ठीक है। इसके अंदर टेस्टिंग 2 चल रही है, ध्यान रखना, वो ट्रांजेक्शन को लेकर चल रही है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर पहले ही कर दी है, ठीक है। इसके अलावा गाइज इसके जो चीज़ें दी हुई है उसके वो नोट्स के ज़रिए ही होगी, ध्यान रखना। पाई माइनिंग वालों के लिए ये चीज़ें नहीं है अभी, जो पाई एप्स के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए कर रहे हो आप। इसके अलावा ओपन मैनेट की बात करें तो यहाँ पर गाइज वही चीज़ें हैं जो पाई ब्लॉकचेन के इसी सीरीज पाइनियर कंप्यूटर जो कनेक्टिंग करते हैं इंटरनेट के ज़रिए, ये प्रोग्रामर अचीवमेंट्स कर चुके हैं या रिवॉर्ड्स ले रहे हैं, वो लोग गाइज यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और ये कितने यूज़र हैं, यहाँ पर यूज़र केस की बात करोगे ना तो ये 2 लाख के लमसम यूज़र हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। इतने तो गाइज जो पाइनियर है वो अभी भी गाइज सिस्टम से माइन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं, तो गाइज हमारी जो माइनिंग होगी वो अभी बंद नहीं होने वाली है, टेस्टिंग उनकी, और जैसे ही गाइज कुछ बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करोगे। अब बात करते हैं गाइज ऐसे यूज़र जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, क्योंकि मैं हर वीडियो में गाइज ये टॉपिक ज़रूर लेता हूँ और लेना भी चाहिए, क्योंकि गाइज बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो सोचते हैं कि यार हम मेरी केवाईसी हो जाए या फिर गाइज मेरा माइग्रेशन हो जाए, तो ये चीज़ें गाइज आप लोगों को क्लियर करनी होगी। अगर किसी भी यूज़र की टेंटेटिव केवाईसी अटकी हुई है तो वो सबसे पहले अपनी चेक लिस्ट में आएगा, और चेक लिस्ट में आने के बाद अपने पॉइंट्स को देखेगा कि मेरा कौन सा पॉइंट है वो गाइज क्लियर नहीं है। अगर टेंटेटिव केवाईसी में आप लोग हैं तो आपका कोई ना कोई 1 या 2 पॉइंट क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। चेक लिस्ट का कोई ना कोई 1 पॉइंट या 2 पॉइंट क्लियर नहीं है। अगर जिनके नहीं है वो ही यूज़र टेंटेटिव केवाईसी के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं टेंटेटिव का, तो ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर जैसे जैसे वो क्लियर करेंगे उन दोनों पॉइंट्स का या 1 पॉइंट्स को, तो उनकी टेंटेटिव से अपने आप ऑटोमेटिक गाइज अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मैंने कई यूज़र का गाइज खुद किया है, अपने हाथ से किया है, ताकि गाइज उनकी टेंटेटिव केवाईसी से केवाईसी निकली भी है, ठीक है। अब बात करेंगे जिनकी केवाईसी नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को गाइज अपने सारे चेक लिस्ट कंप्लीट करनी होगी। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया ना, इसमें जो भी इफेक्टिव पॉइंट दिए हुए हैं वो अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आराम से गाइज आपकी केवाईसी क्लियर हो जाएगी। और अभी सबसे ज़्यादा केवाईसियाँ हो रही है, और गाइज ये केवाईसी नवंबर तक बढ़ा दी गई है, उसके बाद कभी भी केवाईसी नहीं होगी। और गाइज बहुत बार मैंने कहा है कि माइग्रेशन और केवाईसी का टाइम भी दिया हुआ है 2024, तो फटाफट जाकर इन्हें क्लियर कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइज आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ोगे, और बाकी अगर कोई नया है तो गाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।